Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Yesterday, I have started the lesson number 9, Social Health. In that, we have understand the meaning of the health. If any person's physical growth taken place well, and its mental growth taken place well, and that person interact with each other in society, do not discriminate to each other, then that person's health is good, it can be said. तो ऐसा हम कह सकते हैं. And then we have seen the different factors which affecting the we have seen the different factor which affect the social health. उसके बाद हमने क्या देखा कि क्या है ये क्या क्या फैक्टर्स है जो सोशल हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. Okay, then we have seen the cause of the mental stress. अब mental stress क्यों होता है? Okay, from each age group of the people. Okay, yes, they all are suffering from the some type of the stress, some types of the stress. किसी ना किसी टाइप के स्ट्रेस से वो सफ़र कर रहे हैं, जूझ रहे हैं. तो ऐसा क्यों है, ऐसा वो क्यों जूझ रहे हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे इस स्टडी हमने ऑलरेडी देख चुका है कि ये स्टूडेंट्स है. स्टूडेंट क्या है, ये बिकॉज ऑफ कंपटीशन इन ईच एंड एवरी फील्ड टू यस टू गेट द एडमिशन. जैसे ही इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन्स, फॉर एग्जांपल गोइंग इन द मेडिकल फील्ड टू टेक द एडमिशन्स, each and every place there is a competition, and because of this increasing competitions, yes, that students are under yes mental stress. Okay, and after the completion of the education there is a mental stress to get the good job. उसके बाद अच्छा जॉब नौकरी के लिए स्ट्रेस. ओके, तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रेस क्या है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन से ईच एंड एवरी एज के ग्रुप के पर्सन को सफ़र करना पड़ता है. एंड yes, the children do not suffer only the stress because of education. They also suffer the stress because of the loneliness at home, because their mother and father are doing the job, and because of the nuclear family there is only mother and father in the family. So because of that, when their parents are not at home, they feel aloneness. This causes the is stress in the children's. Now addictions. Okay, addictions के बारे में देखना अभी हम लोगों को. तो what is the addictions? Yes, taking anything regularly, taking anything like smoking, alcohols, cigarette, tobacco, etc. is come under the addictions. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, addictions. The peer group influence is greater in case of the adolescent. जो adolescent होते हैं मीन्स 13 to 19 ईयर एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं, दे आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पीयर ग्रुप. वो अपने पीयर ग्रुप से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं. उनका जो पीयर ग्रुप होता है, उनका जो इसका है, उनके एज के जो बच्चे होते हैं उनसे वो ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं. Adolescents always prefer the company of friends and follow their good or bad habits instead of following advice of parent and teacher. जो एडोलसेंट्स होते हैं, मतलब 13 साल से 19 साल के बच्चे, ओके, दे फॉलो देयर गुड हैबिट्स ऑफ द फ्रेंड्स. वो अपने फ्रेंड की अच्छी आदतों को और बुरी आदतों दोनों को वो फॉलो करते हैं इंस्टेड ऑफ देयर पेरेंट. पेरेंट की अच्छी बातों को नहीं फॉलो करते. किसको फॉलो करते वो, किसी एक्टर, किसी एक्ट्रेस, या अपना कोई फ्रेंड या कोई लीडर. उनके बैड थिंग्स और गुड थिंग दोनों को वो फॉलो करते, और उसमें बैड थिंग को वो ज़्यादा फॉलो करते, लाइक ये स्मोकिंग, ये सब चीज़ों को वो ज़्यादा फॉलो करते हैं.
चिल्ड्रन इन देयर अर्ली एज ट्राई अपॉन टोबैको, जो चिल्ड्रंस है कम उम्र में टोबैको को ट्राई करते हैं, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ड्रग एट्सेट्रा। तो जो चिल्ड्रन है कम उम्र में ही इन चीज़ों का ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं, ड्यू टू आइदर peer group pressure or the symbol of the high standard living or as an limit yes imitation of the elder। और ये गुटखा और ये सब चीज़ों को खाना वो स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, या तो किसी पर्सन का इमिटेशन करते हैं। क्या करते हैं? इमिटेशन मतलब उनकी कॉपी करते हैं, या अपने आप को हाई स्टैंडर्ड का शो करते हैं, या पीयर ग्रुप प्रेशर की वजह से। तो ये इस रीजन्स है क्योंकि वो बच्चे का ये दे आर बिकम एडिक्टेड टू द ये सच टाइप ऑफ द थिंग्स बिकॉज ऑफ द प्रेयर प्रेशर और बिकॉज ऑफ द सिंबल ऑफ द हाई स्टैंडर्ड और यस बिकॉज ऑफ द इमिटेशन ऑफ द एल्डर्स लोगों का कॉपी करने की वजह से। हाउ एवर इट may lead to addiction to such deadly substance। However, it may lead to addiction to such deadly substance, temporarily intoxicating drugs of the plant origin and some chemical may permanently damage the human nervous system, muscle system, heart etc। तो जो बच्चे ये इस तरह के ड्रग एडिक्टेड होते हैं वो उनका क्या हो सकता है, ये जान भी ले सकता है। एंड टेम्पररीली इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग ऑफ प्लांट ओरिजिन, और कुछ जो ऐसे प्लांट से बने हुए जो ड्रग्स है और जो केमिकल से बने हुए जो ड्रग्स है उनका कंटिन्यूस यूज करने से ह्यूमन बीइंग का नर्वस सिस्टम, उसका मस्कुलर सिस्टम और हार्ट ये सब अफेक्टेड हो सकता है। Earlier, we have studied the carcinogenic effect of tobacco containing the substance on mouth and lungs। इसके पहले भी ऑलरेडी आपने स्टडी किया है कि ये कैंसर कार्सिनोजेनिक मीन्स कॉजिंग द कैंसर, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, ये मे ब्रिंग्स अबाउट द कैंसर, जो कैंसर जनरेट कर सकता है। ऐसे चीज़ों का यूज करने से माउथ और लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। और यू कैन से द माउथ कैंसर कैन बी यस mouth cancer can be caused, okay। so there are more chances of the yes mouth cancer when any person is addicted to tobacco etc। क्रोनिक डिसऑर्डर मीन्स ऐसे डिसऑर्डर जो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं उसको हम क्रोनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यस if the pancreas of any person do not secrete the insulin, so that person have to take the insulin from outside to digest the sugar in the blood। तो अगर किसी पर्सन के अंदर क्या हो गया, डिसऑर्डर क्रिएट हो गया, इंसुलिन फॉर्म नहीं हो रहा है उसके पेनक्रियाज में, तो उसको क्या करना पड़ता है, बाहर से हमेशा यूज करना पड़ता है इंसुलिन। तो इग्नोरेंस टुवर्ड द पीपल सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक डिजीज लाइक एड्स, टीबी, leprosy and mental health disorder and old person lead to increased old age homes and this may cause harm to the social health। अब इग्नोरेंस टुवर्ड द पीपल सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक डिजीजेस, अब जो पर्सन ऐसी बीमारियां झेल रहे जैसे कि एड्स है, टीबी है, लेप्रोसी है, मेंटल हेल्थ है, ओके। तो ऐसे पर्सन को क्या है, ये ओल्ड एज होम्स में डाल दिया जाता है, ओल्ड क्या है, ये शेल्टर होम्स में डाल दिया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द सोशल हेल्थ इज हार्मिंग, इसकी वजह से सोशल हेल्थ का भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कैन यू टेल, हैव यू एवर सीन द पर्सन inebriated with drug or liquor loitering on dirty places। ऐसा आपने कभी देखा है कि कोई पर्सन ने क्या है, ये ड्रग लिया हो या लीकर पिया हो, मीन्स अल्कोहल पिया हो, और
रोड पे यहाँ वहाँ पे डर्टी प्लेसेस पे लेटा हो, गिरा हो, तो हम लोगों ने ऐसा देखा है। वेदर सच ए पिटीफुल कंडीशन ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग इज एक्सेप्टेबल, क्या इस तरह से सबसे क्लेवर इस वर्ल्ड, इस अर्थ पे सबसे क्लेवर जो पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, उस तरीके का, इस तरह का जो कंडीशन है, ऐसा उसका ख़राब कंडीशन, वो एक्सेप्टेबल है? नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिकॉज क्या है, ये गॉड हैव गिवन अस द सेंस, हम लोगों को गॉड ने क्या दिया है? सेंस दिया है। तो वी will know that yes which substance to be consumed and which not to be consumed, हमको कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, which are causing the health problems and which are not, means which are safe and which are harmful, we know very well. Still, if any person using such type of the substance, then it is totally mistake of that person, because yes, now we are eating, consuming knowingly, अब अगर हम लोग क्या है, ये जानबूझ के उसको कर रहे हैं, तो क्या है, ये इट इज़ द मिस्टेक ऑफ दैट पर्सन। तो इस तरह का ये क्या है, थिंग्स एक्सेप्टेबल नहीं है। यू मस्ट हैव रेड द न्यूज़ अबाउट मैनी डेथ ड्यू टू द पॉइजनस लिकर, व्हाई डज इट हैपन। अब देखो, ये आपने ऐसे बहुत सारे टाइम में ऐसे न्यूज़ सुना होगा कि ये लीकर पीकर, ये अल्कोहल्स ड्रिंक करके, देशी शराब पी के, कच्ची शराब पी के, ये 25 लोगों की, 30 लोगों की डेथ हो गई, ऐसा सुना है। तो ऐसा हम लोगों ने कई बार सुना है ऐसा न्यूज़ में कि ये क्या है, ये वो लिकर पॉइजनस होने की वजह से जिन जिन लोगों ने ड्रिंक किया, वो बहुत सारे लोग उसमें से क्या है, ये किल्ड हुए, मारे गए, ऐसा हम लोग क्या है, ये सुनते हैं न्यूज़ में। Liquor is produced from the alcohol obtained through the fermentation of the substance। अब ये लिकर किससे बनाया जाता? अल्कोहल। और अल्कोहल किससे प्रिपेयर किया जाता? फर्मेंटेशन ऑफ द ये फूड ग्रेन, जो फूड ग्रेन है उसके फर्मेंटेशन से, और फर्मेंटेशन ऑफ द ये सम टाइप ऑफ द फ्रूट के फर्मेंटेशन से बनाया जाता। हाउएवर, इफ दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन अ रॉन्ग वे, लेकिन अगर इस ये प्रोसेस अगर रॉन्ग वे प्रिफर, ये क्या हुआ, रॉन्गली हुआ, अगर उसको करने में कुछ मिस्टेक आ गया, द पॉइजनस लिकर इज प्रोड्यूस, तो लिकर क्या होता? पॉइजनस, एंड प्रूव फैटल फॉर मेनी एट ए टाइम, और बहुत सारे लोगों के लिए ये जानलेवा हो जाता है सेम टाइम में, एक ही टाइम में। एफिशिएंसी ऑफ द नर्वस सिस्टम, और एफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम की काम करने की जो क्षमता है, especially brain and liver as well as life span of the person decreases due to alcoholism। अब जो इस पर्सन का नर्वस सिस्टम है वो बैडली अफेक्टेड होता है, लीवर बैडली अफेक्टेड होता है, एंड दैट पर्सनस लाइफ स्पेन डिक्रीजेस, और उस पर्सन की लाइफ स्पेन जो है वो कम हो जाती है। ब्रेन डेवलपमेंट इन एडोलसेंट्स is hindered due to alcoholism and thereby ability of memorization and learning becomes slow। अब जो क्या है, ये जो ब्रेन है अल्कोहलिज्म की वजह से वो क्या हो जाता है, ये उसके अंदर, ब्रेन के अंदर मेमोराइजेशन की एबिलिटी, लर्निंग की एबिलिटी लो हो जाती है। अगर कोई एडोलसेंट पर चाइल्ड, कोई एडल्सेंट है, अगर कोई एडल्सेंट ऐसा क्या करता है, इसका इस्तेमाल करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके लर्निंग की एबिलिटी, मेमोराइजेशन की एबिलिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। द एडिक्टिव पर्सन कैन नॉट थिंक रेशनली, और जो एडिक्टिव पर्सन है, जो इन चीज़ों का यूज कर रहा है, वो ये अच्छे से सोच नहीं सकता, कैन नॉट एबल टू थिंक properly, yes, what is good and what is bad. Due to this, the person has to face social, mental and familial illness along with the physical illness। तो इसकी वजह से पर्सन सोशल, मेंटल, इस तरह की प्रॉब्लम वो क्या करता है, सोशल, मेंटल और फिजिकल, इस टाइप के प्रॉब्लम उसको सफ़र करने पड़ते हैं।
कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब ये कम्युनिकेशन मीडिया मीन्स व्हाट, द टेलीविजन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। द टू caricatures representing the situations of the year 1998 and 2017 about playing on playground are given below. Observe the caricature, express your opinion about arising of the such different situations. Now in the first figure, now say come for study. Now you see in first figure that mother pulling to the boy inside the door and saying come for the study. In second one, that mother pushing to that boy to go away to play, to go away from the home for play, कि उसको पुश कर रही, धक्का दे रही है कि क्या करो, इस घर से बाहर जाओ और खेल कर आओ। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये अर्लियर ये चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग आउटसाइड, they were playing the outside game, but now yes children is playing on the computer, playing on the laptop, playing on the yes mobile, on video games. That's why they are not going outside of the home, and yes, because of that there is a no physical proper growth. So that's why that mother is pushing to that boy to go and yes go and play the games outside. Distribute the 24 hours of your daily routine as per various duties you have observed. Make the two categories as time is spent on your health and time is spent on other responsibilities and compare both the categories. अब क्या करना है, हम लोगों को टू कैटेगरीज बनाना है कि यस कितना टाइम हम लोग हेल्थ के ऊपर स्पेंड करते हैं और कितना जो है अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। ऐसा हम लोगों को क्या करना, दो कैटेगरीज बनाना है। Nowadays, excessive, unnecessary, and irrational use of the modern technology and communication media is becoming a sensitive issue through the viewpoint of the social health. Nowadays, आजकल एक्सेसिव बहुत ज़्यादा, अननेसेसरी बिना ज़रूरत का, एंड इरेशनल यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और क्या है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ये क्या है प्रॉपर यूज ना करना, एंड कम्युनिकेशन मीडिया बिकमिंग सेंसिटिव इशू थ्रू द व्यू पॉइंट ऑफ द सोशल हेल्थ। Person spending the time with the cell phone for several hours are usually unaware of the surrounding. This is also short of the addiction and leading to in danger of the social health. अब जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल फ़ोन पे क्या है ये बिताते हैं, इसकी वजह से क्या है ये भी एक टाइप का क्या है लोगों के अंदर एडिक्शन हो गया है कि मतलब क्या है बहुत टाइम तक बातें करना मोबाइल पे, ये भी एक टाइप का क्या है एडिक्शन ही है। वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक टायर्डनेस, हेडेक, insomnia, forgetfulness, tinnitus, joint pains, and problem in vision may arise due to radiation of the cell phone. अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स ह्यूमन बीइंग को सफ़र करने पड़ते हैं व्हेन दैट पर्सन इज वर्क or play or see the games, movies, and listen the songs on the mobile or is on the TV or on the is क्या है laptop or computer. तो that person suffer from the tiredness थकावट लगने की प्रॉब्लम, हेडेक सर दर्द, इंसोमिनिया नींद ना आना, इस तरह की बहुत सारे ये क्या है प्रॉब्लम उसको हो जाते हैं, उससे उसको क्या है सफ़र करना पड़ता है। More serious fact is that radiation penetrate the bones of children more effectively than the bones of the adult. और इससे भी ज़्यादा सीरियस जो है कि जो उस मोबाइल फ़ोन से निकलने वाला जो रेडिएशन है वो छोटे बच्चों के बोन्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एज कम्पेयर टू द एडल्ट के कंपेयर में। एडल्ट के कंपेयर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बोन्स को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है।
Persons continuously using the computer and internet become solitary. और जो पर्सन लगातार कंप्यूटर पे और इंटरनेट पे काम करते वो सॉलिटरी हो जाते। मतलब कि क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब रखते, किसी दूसरे से बातचीत करना उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आता है। दे कैन नॉट इस्टेब्लिश हारमोनियस रिलेशन विद द रिलेटिव्स एंड अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। और वो सोसाइटी के दूसरे मेंबर के साथ, रिलेटिव के साथ अच्छा हारमोनीज नहीं इस्टेब्लिश कर पाते, अच्छा रिलेशन उनके साथ नहीं बना पाते। हैबिचुअली दे बिकम सेल्फ सेंटर एंड देयर बाय दे मे डेवलप प्रॉब्लम्स लाइक ऑटिज्म एंड सेल्फिशनेस। और हैबिचुअली हैबिट इस तरह की डेवलप होने की वजह से दे बिकम सेल्फ सेंटर, वो हमेशा ये सेल्फ सेंटर हो जाते, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एंड देयर बाय इसकी वजह से दे में डेवलप प्रॉब्लम लाइक ऑटिज्म, और इसकी वजह से वो उनके अंदर ऑटिज्म जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। अब ये ऑटिज्म क्या है? हार्मिंग टू अवर सेल्फ, खुद को क्या करना, नुकसान पहुंचाना ही क्या है? ऑटिज्म है। खुद को ही क्या करना, नुकसान पहुंचाना, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटिज्म। और सेल्फिशनेस, और वो सेल्फिश हो जाते हैं। दे बिकम लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स द अदर्स, और दूसरे के प्रति वो क्या है, ये कम सेंसिटिव हो जाते हैं। मीन्स वो दूसरे को उस तरीके से ये नहीं इम्पोर्टेंस देते। क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सच टेंडेंसी इज दैट Chronic effect of such tendency is that they are not ready to help others in need। और इस तरह इसका लॉन्ग इफेक्ट होता है, और उस लॉन्ग इफेक्ट उसका क्रोनिक इफेक्ट होता है। इसकी टेंडेंसी की वजह से वो किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होते और ज़रूरत में। हेंस दे आल्सो नॉट गेट डू नॉट गेट इट इन नीड, इसलिए उनको भी ज़रूरत पे मदद नहीं मिलती है। Can recall a little. Do you recall the sudden closing of any cartoon serial or for foreign origin being telecast on television? Yes, तो ऐसा बहुत सारा जो है ये क्या है, सीरियल्स, प्रोग्राम्स टीवी पे आने वाले ये बंद हुए। एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑन ओपनिंग ऑन हैपनिंग अबाउट द ब्लू वेल गेम। अब ब्लू वेल गेम पे क्या है, ये इसको भी बंद कर दिया गया, बिकॉज ये चिल्ड्रेन को जो टारगेट दिया जाता था वो टारगेट से वो अपने आप को क्या करते थे, नुकसान भी पहुंचा लेते थे। दैट्स वाई इट इज़ बैंड। चिल्ड्रेन हु वॉच द कार्टून फिल्म्स में इमिटेट द कैरेक्टर ऑफ दोज फिल्म्स। अब जो बच्चे कार्टून्स देखते हैं तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, ओके, जैसे डोरा है कैरेक्टर, ओके, मोटू पतलू है, ये जो कैरेक्टर्स है तो वो उनकी क्या करते, कॉपी करते। जैसे कि शक्तिमान निकला था, शक्तिमान, तो क्या करते थे बच्चे उस टाइम, तो जैसे शक्तिमान बिल्डिंग से जंप मार देता था तो सेम वैसे ही बच्चे भी क्या करते थे, ट्राई करते थे। तो इसकी वजह से कुछ बच्चे क्या है, ये मारे गए। तो चिल्ड्रेन हु वॉच द कार्टून फिल्म में इमिटेट द कैरेक्टर ऑफ दोज फिल्म, तो ये बच्चे भी क्या करते हैं, उनकी तरह ही इमिटेट करते हैं, उनकी कॉपीज करते हैं। टेंडेंसी एंड बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रेन हु प्ले द गेम्स like virtual war and car races especially deliberately brought about virtual accident in the games gradually become negative। अब जो बच्चे कंटिन्यूसली वॉर गेम्स और कार रेसेस जैसे गेम खेलते हैं तो उसमें जो वर्चुअल एक्सीडेंट्स होते हैं उसको देखकर वो क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते, उसको देखकर वो नर्वस हो जाते हैं। सम गेम्स अवेलेबल ऑन द सेल फोन एंड कंप्यूटर आर एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग। अब मोबाइल पे भी ऐसे गेम अवेलेबल है जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब बच्चों का बहुत सारा टाइम क्या है, वो इस यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको अदर वर्क के लिए कम टाइम मिलता है। एंड ऑल्सो कॉज द इकोनॉमिक लॉस to lose the concentration on the established subject and may also prove fatal। अब इसकी वजह से क्या है, उनका जो कंसंट्रेशन है कम हो जाता है स्टडी पे, एंड उसकी वजह से क्या है, ये फैटल प्रूव होता है। along with some useful purpose
along with some useful purpose. Huge information available on internet is used for viewing of the inappropriate video too. अब कुछ यूजफुल पर्पज के अलावा अब बहुत ही ह्यूज इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल होता है जो इम्प्रोप्रिएट होता है, जो अच्छा नहीं होता है, ऐसे वीडियोस भी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। हाउएवर देयर इज़ अ गवर्नमेंटल रेगुलेशन ओवर सच मीडिया, जबकि ऐसे मीडिया पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन है। वेबसाइट, मूवीज एंड कार्टून फिल्म्स इनप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रंस आर बैंड बाय द गवर्नमेंट, और जो यस कार्टून, जो वेबसाइट्स और जो मूवीज़ चिल्ड्रन के लिए हार्मफुल होती है, उसको गवर्नमेंट बैन करती है। वाई इज़ देयर इंक्रीज इन न्यूज़ ऑफ द डेथ बाय द ड्रोइंग इन द ओशन, falling in the deep valley or under the train during catching the cell phone selfie। अब क्या है ये कुछ बच्चे जो है समुद्र के अंदर डूबकर मर गए, कुछ क्या है ये डीप वैली में गिर गए, या कुछ बच्चे जो है ये ट्रेन से सेल्फी लेने के चक्कर में क्या हो गए, ये ट्रेन से गिर गए। ऐसी न्यूज क्यों बढ़ रही है? बिकॉज क्या हो रही है, ये जो बच्चे हैं उनके अंदर इस तरह का ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, इस तरह का उनके अंदर हैबिट्स इंक्रीज हो रहा है कि क्या करना, इस ऐसे डेंजर प्लेसेस का, ऐसे डेंजर पॉइंट पे क्या करना, ये फ़ोटो लेना, सेल्फी लेना और फिर अपने दोस्तों में उसको सर्कुलेट करना। तो ये सीन, तो क्या है ये टू टेक द सेल्फी, सेल्फी लेने के चक्कर में क्या है बहुत सारे जो पर्सन्स है, जो चिल्ड्रंस है, वो क्या है समुद्र के अंदर डूब के मरते हैं, या तो क्या है ये डीप वैली जो होती है वहाँ पे गिर जाते हैं, जो घाट्स होते हैं वहाँ पे भी वो क्या करते हैं सेल्फी लेने के चक्कर में एकदम डेंजर पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं। तो ये पैर फिसलने से और ओशन में जो है समुद्र की लहरों में अंदर चले जाने की वजह से, और जो ट्रेन पे ऊपर छत पे चढ़ जाने की वजह से उससे करंट लगने की वजह से ऐसे उनकी डेथ होती है। इसलिए ऐसी न्यूज क्या है इंक्रीज होती है। There is a increasing competition to upload the videos of the road accident instead of the helping the victims. What is the mentality of such people? अब ऐसा ट्रेंड बढ़ रहा है कि लोग जो पर्सन उंडेड है, जो पर्सन क्या है ये घायल हो गया है, उसको हेल्प करने की बदले क्या करते हैं, उनकी सेल्फी निकालना चालू करते हैं और सेल्फी निकाल के वो सर्कुलेट करना चाहते हैं कि मैं पहले सर्कुलेट करूं, मैं गैस क्या है यूट्यूब पे पहले डालूं। तो हम लोगों को ऐसी मेंटेलिटी क्या करनी चाहिए, चेंज। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू प्रिवेंट द लाइफ ऑफ दैट पर्सन हुज एक्सीडेंट इज टेकन प्लेस, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको पहले बचाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि क्या है उसकी क्या है पिक्चर्स बनाना चाहिए। वाई आर द वीडियो क्लिप ऑफ द पेरेंट थ्रेटनिंग और हिटिंग द चिल्ड्रेन not studying as per their wish, or domestic helpers beating the children are very common on social media nowadays। अब इस तरह के जो वीडियो क्लिप्स, पेरेंट थ्रेटनिंग और हिटिंग चिल्ड्रेन नॉट स्टडिंग एज पर देयर विश, अब इस तरह के वीडियो क्लिप क्यों वायरल हो रहे हैं, जिसमें क्या है ये जो बच्चे हैं सॉरी जो पेरेंट हैं बच्चों को डरा रहे हैं कि वो बच्चे उनके पसंद का सब्जेक्ट पढ़े। मतलब ऐसे वीडियोस ऐसे भी हमको क्या देखने के लिए मिलते हैं जिसमें ये जो पेरेंट्स है, पेरेंट अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, डरा रहे, धमका रहे, उनको पीट रहे कि वो क्या है उनके ही पसंद का सब्जेक्ट की स्टडी करे, जो फील्ड में वो भेजना चाहते हैं उसी फील्ड में वो जाए। और ऐसे कुछ ये वीडियो क्लिप्स भी ज़्यादा ये दिखाई देते हैं जिसमें बच्चे को पीटते हुए दिखाया गया है। मतलब जो जहाँ पे वो वर्क करते हैं उन लोग क्या है वहाँ पे बीट कर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं।
present indulging in such a destructive and unnatural activity is usually under the stress and such activities are busting of the stress। अब इस तरह की जो एक्टिविटी है, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है, ये अननेचुरल एक्टिविटीज़ है, ये स्ट्रेस की वजह से होती है। मेडिकल साइंस हैज़ डिक्लेयर सच एक्टिविटीज़ एज द मेंटल इलनेस, और ऐसी मेंटेलिटी को मेडिकल साइंस ने मेंटल इलनेस डिक्लेयर किया है कि मतलब अपने बच्चों को क्या करना, फोर्सली किसी एक स्ट्रीम में जाने के लिए, किसी एक फील्ड को चुनने के लिए उनको लगातार मारना पीटना, तो इसको क्या है, इस मेंटल इलनेस में उसको इस क्या किया है, इंक्लूड किया है। पर्सन इंडल्जिंग इन सेल्फी इज नॉट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड एंड द रिस्क, और जो पर्सन सेल्फी लेने में बिजी रहता है उसको इस चीज़ से अवेयर रहता है कि उसके आसपास रिस्क क्या है, खतरे क्या है। इस तरह से वो रिस्क और खतरे को छोड़ देता है, उसको भुला देता है और सेल्फी लेने में बिजी हो जाता है, और इसकी वजह से उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज द सेल्फी साइड, इसी को हम बोलते हैं सेल्फी साइड। पर्सन इंडल्जिंग इन डोमेस्टिक वायलेंस, सेंडिंग मैसेज टू अदर बिफोर committing suicide, or those who send the videos clip of the suicidal act are mentally ill and they do so to win the sympathy। अब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस में इंडल्ज होते हैं, शामिल रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सुसाइड करने के पहले, आत्महत्या करने के पहले इस मैसेज भेजते हैं। जो सुसाइड करते हुए क्या करते हैं, उसका वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। तो दे आर मेंटली इल, वो ऐसे लोग क्या होते हैं, दिमागी तौर से बीमार होते हैं। और ये क्यों करना चाहते हैं, दूसरे की सिंपैथी पाने के लिए। और ये सिंपैथी पाने के चक्कर में क्या होता है, असली में ओरिजिनली उनको क्या हो जाता है, ये फांसी लग जाती है। क्या हो जाती है, उनको ओरिजिनली फांसी लग जाती है। हेंस मेक द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया लाइक टेलीविज़न, फ़ोन एंड इंटरनेट। तो इसलिए हम लोगों को कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए ही कम्युनिकेशन मीडिया का, टेलीविज़न का, फ़ोन का, इंटरनेट का यूज करना चाहिए। एंड इंटरनेट ओनली बट डू नॉट गो इनटू द क्लचेस बाय द स्पेंडिंग आवर्स एंड दोज मीडिया। हम लोगों को इनका ज़रूरत पे इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को इस मीडिया के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए, इनके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए, और कई घंटे हम लोगों को इसी पे बिताना नहीं चाहिए, कई घंटे इसके ऊपर स्पेंड करना नहीं चाहिए। साइबर क्राइम्स, अब ये साइबर क्राइम्स क्या है, ओके। अब साइबर क्राइम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि साइबर क्राइम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। साइबर क्राइम, banks continuously spread the message on mobile phone about not to disclose the Aadhaar, PAN, credit card, debit card number and other personal information if demanded by any person। जो बैंक लगातार ऐसे मैसेज मोबाइल फ़ोन पर स्प्रेड करती रहती है, सेंड करती है कि डू नॉट डिस्क्लोज, कि इस तरह का कोई जानकारी डिस्क्लोज ना करे, किसी को शेयर नहीं करे। किससे रिलेटेड, कि आधार कार्ड नंबर नहीं किसी को डिस्क्लोज करे, पैन कार्ड नंबर किसी को डिस्क्लोज नहीं करे, क्रेडिट कार्ड किसी को, डेबिट कार्ड, इस तरह का कोई भी नंबर किसी पर्सन से शेयर नहीं करें। डू नॉट डिस्क्लोज योर पिन टू एनीवन, अपना जो क्या है, ये जो पासवर्ड होता है वो भी किसी से शेयर नहीं करें। वाइल विदड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम मशीन और परचेसिंग थ्रू द कार्ड पेमेंट। यस बैंक ये भी मैसेज क्या करती है, स्प्रेड करती है मैसेज के थ्रू कि अपना जो पिन कोड जो होता है वो किसी से शेयर नहीं करे, बताए नहीं, एटीएम से मशीन से पैसे निकालने के टाइम, और ये जो डेबिट कार्ड है, सॉरी क्रेडिट कार्ड है, उससे परचेस करने के टाइम में भी इस तरह का जो है
यस कोई भी थिंग्स जो पिन कोड्स है वो शेयर नहीं करे। वाई सच इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, बिकॉज जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स क्या करते हैं, वो हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, तो इसलिए ऐसी इंफॉर्मेशन हम लोगों को शेयर नहीं करनी चाहिए। कंज्यूमर्स आर डिसीव्ड बाय शोइंग द सुपीरियर आइटम ऑन वेबसाइट बट एक्चुअली सेलिंग द आइटम्स ऑफ आइदर inferior क्वालिटी और impaired वन। अब कंज्यूमर को छला जाता, डिसीव करना मतलब धोखा देना, तो कंज्यूमर्स आर डिसीव, कंज्यूमर को धोखा दिया जाता बाय शोइंग द गुड क्वालिटी और सुपीरियर आइटम्स ऑन वेबसाइट, वेबसाइट पे उनको सुपीरियर आइटम दिखाया जाता है, बट एक्चुअली सेलिंग द आइटम ऑफ आइदर inferior क्वालिटी। लेकिन क्या हुआ था, इस एक्चुअल में कभी कभी ऐसे इन्फीरियर घटिया सामान क्या है ये बेचा जाता है, और इम्पेयर्ड वन या तो क्या है ये डैमेज वन को बेच दिया जाता है। बैंक ट्रांजेक्शन्स आर डन यूजिंग द पिन विदाउट नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स कंज्यूमर्स, तो बैंक ट्रांजेक्शन्स आर डन यूजिंग पिन विदाउट द नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर्स है उनके बिना नॉलेज के, बिना जानकारी के भी जो बैंक से ट्रांजेक्शन किया जाता है पिन को यूज करके। इसलिए पिन जो है हम लोगों को पिन कोड जो है ये वो बताना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड कंपनीज इज ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरनेट, जो यस गवर्नमेंट और कुछ पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट और कंपनी के बारे में जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो एकदम से क्या है ये सीक्रेट रहना चाहिए, ऐसा इंफॉर्मेशन निकालना यूजिंग द इंटरनेट और कंप्यूटर प्रोग्राम और अदर यस आइडियाज़ एंड मिसयूज, दिस इज कॉल्ड हैकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसी को हम बोलते हैं क्या है, इस इंफॉर्मेशन का हैकिंग। किसी भी कंपनी का, किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी ये क्या है कंपनी का जो सीक्रेट थिंग्स है उनकी इंफॉर्मेशन निकालने को ही क्या बोलते हैं, हैकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। Nowadays, crime like opening a fake account on the Facebook and displaying false information and thereby teasing the girls or exploiting them financially। आजकल जो है इस फेसबुक पे फेक अकाउंट बना के और अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर क्या है ये फेक अकाउंट बनाकर गर्ल्स को टीच करना और यस उनको एक्सप्लॉइट करना, इस तरह का भी क्या है ये काम होता है। मिसयूज और इलीगल सेल्स ऑफ द रिटन लिटरेचर, जो रिटन लिटरेचर है उसका क्या करना, मिसयूज करना, इलीगल सेल करना, सॉफ्टवेयर फोटोज वीडियो म्यूजिक एक्सेट्रा ऑफ द अदर बाय ऑब्टेनिंग फ्रॉम इंटरनेट इज कॉल्ड पायरेसी। अब जो भी सॉन्ग्स है, जो भी क्या है ये रिटन कंटेंट है, लाइक कुछ वीडियोस है, फोटोज़ है, उनका विदाउट उस मेन ओनर के परमिशन से उसका यूज करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पायरेसी। नाउ स्टूडेंट अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी नाउ। इज एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? Okay, now yes, I am ending the meeting.